नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो आने वाले बिहार पुलिस की परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप पहले प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का आपको अपना स्कोर बताना। अगर आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाने का, तो आपको हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 35/40 स्कोर करना ही पड़ेगा, जब भी आपका बिहार पुलिस में जाने का सपना साकार हो पाएगा। पेपर के पहले पेपर का जैसा माहौल आपको हमारे इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आती तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन है आपके सामने, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम। तो कौन सी गैस है जो कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है? तो ये है एथिलीन। कौन सी है? एथिलीन गैस कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही से संबंधित है? तो किससे संबंधित है जीवित प्राणियों का समूह? तो ये संबंधित है चीता, शेर तथा बिल्ली से। किससे? चीता, शेर तथा बिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक ही समूह के हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है ये आपको बताना। तो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो किस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ ये आपको बताना है। तो ये वर्णन हुआ विशाखदत्त ने। किसने? विशाखदत्त में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है ये आपको बताना है। तो ये प्रयुक्त हुई है प्राकृतिक भाषा। कौन सी? प्राकृत भाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। तो कहाँ पर पता चलता है हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का? तो ये पता चलता है धौलावीरा में। कहाँ पर? धौलावीरा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि चीनी यात्री हेनसुआंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो किस विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हेनसुआंग ने अध्ययन किया था? तो ये अध्ययन किया था नालंदा में। कहाँ पर? नालंदा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल? तो ये था लॉर्ड कैनिन। कौन? लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो किसे धोखा दिया था 1857 के विद्रोह में? उसके दोस्त ने। तो ये धोखा दिया था तात्या टोपे को। किसे? तात्या टोपे को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ है? तो दांडी यात्रा के साथ क्या प्रारंभ हुआ ये आपको बताना है। तो तीनों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें आप बता सकते हो। तो ये प्रारंभ हुआ था दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने की गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसकी रचयिता कौन है ये आपको बताना है। तो इसकी रचयिता है सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो आपको बताना है, मिला लीजिएगा और इसका आपको पहले राइट आंसर बताना है। तो आप बताइए कौन सा आपको कहाँ पर ये आपको मिलान करना है। तो कॉपी बोर्ड कहाँ पर है? तो आप जानते हैं कॉपी बोर्ड बंगलुरु में। तो साथ में हम ऑप्शन भी दिखाते चलते हैं, उसके साथ आप मिलाते चलिएगा। ये अब आपको चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो आपको मिला लीजिएगा यहाँ से। कॉपी बोर्ड कहाँ पर? तो कॉपी बोर्ड आप जानते हैं कि ये
बंगलुरु में। और उसके बाद रबड़ बोर्ड कहाँ पर, तो रबड़ बोर्ड है कोट्टयम में। तम्बाकू बोर्ड कहाँ पर है, तो तम्बाकू बोर्ड आप जानते हैं कि ये है गुंटूर आंध्र प्रदेश में। चाय बोर्ड कहाँ पर है, तो चाय बोर्ड है कोलकाता में। तो अब मिला देख लीजिएगा कौन सा पहला, ए का पहला और बी का तीसरा। तो ये किस में था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। तो कहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों की अधिकतम संख्या है, ये आपको बताना है। तो उद्यानों की अधिकतम संख्या है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि संविधान 98 संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो 98वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। किससे, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथनों पर विचार कर लीजिएगा और उसके बाद आपको देखना है कौन सा सही है। ठीक है, तीनों आपके सामने दिए गए हैं कि पहला में अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार संबंधित है। दूसरा है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। तो यही सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने की 16 है कि भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सा एक युग्म है वो सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो मिला लीजिएगा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। वन संवर्ती सूची में सही है, शेयर बाजार संवर्ती सूची, डाकघर, बचत बैंक संघ सूची ये सही है, लोक स्वराज सूची सही है, क्योंकि शेयर बाजार ये संवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। तो कहाँ पर प्रस्तावित किया जा सकता है भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए। तो ये प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। कहाँ, केवल राज्यसभा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है 18 में। तो आपके लिए मैं विकल्प दिखा देता हूँ, उसके बाद आप मिला लीजिएगा। तो थोड़ा प्रश्न बन नहीं रहा, इसलिए मैं प्रश्न को छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न में चलता हूँ आपके सामने, क्योंकि प्रश्न का बहुत कि उस विकल्प आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं प्रश्न को स्किप कर देता हूँ। कि निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिएगा। कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। उपरोक्त में से खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं, ये आपको बताना है। तो कपास खरीफ की फसल है, मूंगफली है, मक्का है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों कपास की रबी खरीफ की फसलें हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत सरकार के ऋण कार्यक्रमों का संचालन व्यय विभाग वित्त विभाग द्वारा होता है। तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये स्थित है पटियाला में। कहाँ, पटियाला में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि नेशनल पुलिस अकादमी स्थित है। तो नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर, हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। कहाँ, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो यूरेनियम झारखंड से मिलता है, सही है। मोनोजाइट केरल सही है। लिग्नाइट तमिलनाडु ये भी सही है। पेट्रोलियम झारखंड से नहीं मिलता, पेट्रोलियम महाराष्ट्र से इसका संबंध होना चाहिए। अगला आपके सामने कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो किसने बनाया था पहला कंप्यूटर। तो ये बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। किसने, चार्ल्स बेबेज ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने, कृषि में खाद के रूप में तथा बीजों को सुरक्षित रखने के लिए फफूंदी मार के तौर पर उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है जस्ता एवं मैंगनीज युक्त रसायन। तो किसका? जस्ता एवं मैंगनीज युक्त रसायन का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, ये आपको बताना है। तो महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली कुल्लू सही है। राजाजी नेशनल पार्क आप जानते हैं ये देहरादून में, ये भी सही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, ये भी सही है। तो ये वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो यही बचा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीडीटी की खोज वर्ष 1939 में किसने की थी? तो किसने की थी डीडीटी की खोज? तो ये खोज की थी पॉल म्यूलर ने। किसने? पॉल म्यूलर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नाइट्रेट प्रदूषण वाली रासायनिक खाद भूमिगत जल को दूषित कर देती हैं। नाइट्रेट की मात्रा जब 25 मिली प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो इससे उत्पन्न होने वाला रोग कहलाता है। तो इससे उत्पन्न होने वाला रोग क्या कहलाता है? तो ये आपको बताना है। तो इससे उत्पन्न होने वाला रोग कहलाता है मैड हीमोग्लोबिनिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वायु प्रदूषक वर्षा के साथ मिलकर बनते हैं। तो वायु प्रदूषक वर्षा के साथ मिलकर क्या बनते हैं? तो ये बनते हैं अधिक अम्लता। क्या? अधिक अम्लता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जीएसटी के निम्न में से 3 प्रकार कौन से हैं? तो कौन से हैं जीएसटी के निम्न में से 3 प्रकार? तो ये हैं एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की पेरियोडिक टेबल निम्न में से किसने प्रतिपादित की थी? तो किसने पेरियोडिक टेबल प्रतिपादित की थी? तो ये की थी मेंडलीफ ने। किसने? मेंडलीफ ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल का। 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश राजकीय पुस्तक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश राजकीय पुरातत्व संग्रहालय? तो ये स्थित है कन्नौज में। कहाँ? कन्नौज में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो कहाँ पर लगता है सैयद सालार मेला, ये आपको बताना है। तो ये लगता है बहराइच में। बहराइच एक उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एक जिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है भारत कला भवन? तो ये स्थित है बनारस में। कहाँ? बनारस में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकिपीडिया के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो कौन है विकिपीडिया के संस्थापक, ये आपको बताना है। तो विकिपीडिया के संस्थापक हैं लैरी सेंगर और जिमी बेल्स। कौन से? लैरी सेंगर और जिमी बेल्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने यहाँ तक कितने प्रश्न सही किए। अगर आप इसी तरह के बिहार पुलिस में आने वाले जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। और मैं आपको सुबह 11 बजे साइंस का प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, बिहार पुलिस को ध्यान में रखती है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।